हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे भाई, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते हुए मन लगा करके। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का टीआरई 4 तो होगा ही। ठीक है, साथ में स्टेट जो भी भाई स्टेट का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट का तैयारी कर रहे हैं उसको भी काफ़ी फायदा होने वाला है इस क्लास से। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी कंटेंट है, आपको सबको फायदा होगा। जो यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी इससे यहाँ से आप एमसीक्यू से फायदा आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कंटेंट है तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम अध्याय 3 कक्षा आपका 7 का है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और चलिए हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता ही होगा तभी एमसीक्यू आपको दिया हुआ है क्लास 6 से लेकर 10 तक, मैं उसको आज पूरा करूँगा। ठीक है, पूरा आपका ज्योग्राफिकल हम हिस्ट्री का वीडियो लेकर आपको आएंगे। ठीक है, अगर भाई वीडियो को आपको अच्छा लगे तो पहले लाइक सब्सक्राइब कर देंगे भाई, ताकि अगर कोई भी हम वीडियो अगर बनाए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कोई आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आपका सबसे आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भाई कक्षा 7 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, भूकंप। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, यानी भूकंप की तीव्रता आप किस में मापते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या रिएक्टर स्केल में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, क्या थर्मामीटर में मापते हैं, क्या बैरोमीटर में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप क्या है, यानी नदी के मुहाने पर जो बनने वाला स्थल रूप क्या है नदी के मुहाने पर। क्या विसर्ग बनता है, क्या डेल्टा बनता है, क्या जलप्रपात बनता है, या छात्रक सेल बनता है। तो क्या बनता है, मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ कि नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रेगिस्तान के अपर्दन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है, यानी रेगिस्तान का अपर्दन एवं निक्षेपण, रेगिस्तान जो कटाव हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है, आपसे प्रमुख कारण बताना है। ठीक है, क्या पवन है, पवन के कारण उसका अपर्दन निक्षेपण होता है, बहता हुआ जल है, या हिमनद है। तो सबका पता है पवन के कारण रेगिस्तान का अपर्दन एवं निक्षेपण होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, पवन। पवन के कारण आपका रेगिस्तान का अपर्दन एवं निक्षेपण होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, यानी वह स्थान जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, क्या उसको अधिकेंद्र बोलते हैं, या उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं। तो वह स्थान जहाँ पे भूकंप वह स्थान जहाँ जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र बोलते हैं। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है हम क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उद्गम केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम उद्गम केंद्र बोलते हैं। याद रखेंगे इसको, उद्गम केंद्र। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का स्थित है, कहाँ पर स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है भाई, कौन सा जलप्रपात है, क्या वो एंजल जलप्रपात है, क्या वो विक्टोरिया जलप्रपात है, हाँ, क्या वो नियाग्रा फॉल्स है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व में कौन सा है, तो वो एंजल जलप्रपात है। कौन सा है भाई, एंजल जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सब। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का डाटा कलेक्ट किए कर लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का कहाँ पर स्थित है, तो वो एंजल जलप्रपात है। ठीक है, एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व में। कौन सा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें विचार करना है। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर, जो अधिक केंद्र में जो होता है, हाँ, अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, क्या ये सही है। उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है, क्या सही है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है बताना, केवल एक सही है,
केवल दो सही है, ए और बी दोनों सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही कैसे है। तो अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों से गमन करती है, ये ऑप्शन आपका सही है। तरंग के रूप में अधिकेंद्र से बाहर गमन करती है, ठीक है। उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि उद्गम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति नहीं होती है, कहाँ होती है? अधिकेंद्र, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है, ना कि उद्गम केंद्र के, ठीक है। तो अधिकेंद्र से उत्पन्न सॉरी अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर पर गलत हो जाएगा कि उद्गम केंद्र बोला है, इसलिए ऑप्शन बी का गलत हो जाएगा। तो केवल क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल एक सही हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग एससीईआरटी में। ये मेरा था एनसीईआरटी का कक्षा 7 का, ओके। अब हम चलते हैं एससीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे दबा करके, ठीक है। चलिए, छोटा नागपुर, हाँ पुर क्या है? छोटा नागपुर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छोटा नागपुर पठार है, इधर बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, ठीक है। क्या वो मैदान भाग है, क्या वो एक झील है, क्या वो एक पर्वत है? ये क्वेश्चन आपका आया है भाई। छोटा नागपुर क्या है? तो ये पठार है, एक पठारी भाग है छोटा नागपुर, उसको हम क्या बोलेंगे? पठार भाग में बसा हुआ है। कि छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है, ओके। एक पठारी भाग में बसा हुआ है। आप बोला कि छोटा नागपुर किस ऐसे भाग में बसा हुआ है? क्या पठारी भाग में है, क्या मैदान भाग में, क्या एक झील में, क्या एक पर्वत है? तो क्या है? एक पठार है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? यानी भू सतह पर, जमीन के सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित, जो भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, भू सतह पर भूकंप केंद्र के ऊपर स्थित वह स्थान क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या उसको अधिकेंद्र बोलते हैं, क्या उसको लावा बोलते हैं, या उसको भूपटल बोलते हैं? भू सतह पर भूकंप केंद्र के ऊपर स्थित स्थान, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, उसको अधिकेंद्र बोलेंगे, ठीक है। यानी भूकंप जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है भूकंप केंद्र से, उसके ऊपर वाले स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अधिकेंद्र कहा जाता है, उसको हम अधिकेंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र सबसे ज्यादा क्षति होती है, आपको मैंने बताया कि सबसे ज्यादा क्षति कहाँ होती है? अधिकेंद्र में भी होती है, ओके। भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को क्या बोला गया है? भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है? ठीक है, क्या वो 5 भागों में बांटा गया है, क्या 4 भागों में, क्या 3 भागों में, क्या 7 भागों में? तो कितने भागों में बांटा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। जैसे जॉन आपका क्या जाएगा? जॉन 2 हो जाएगा, उसके बाद जॉन 3 हो जाएगा। ये भूकंप को बांटा गया, भूकंप के अंदर, ठीक है। किसको? भारत भूकंप तीव्रता, भूकंप तीव्रता को जॉन कितना जाएगा? जॉन आपका 4 हो जाएगा, ओके। उसका जॉन 5 हो जाएगा, जॉन जॉन 5, जॉन 5, ओके। इसमें सबसे अधिक तीव्रता कहाँ पे होती है? सबसे अधिक जो है भूकंप की तीव्रता जॉन 5 के अंदर होती है, और सबसे कम जॉन 2 में होती है, ठीक है। जॉन 2 में सबसे कम भूकंप की तीव्रता होती है, और जॉन 5 में सबसे अधिक भूकंप की तीव्रता होती है। तो भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है? तो 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सबसे अधिक भूकंप 5 में होती है, और सबसे कम आपका भूकंप आपका जॉन 2 के अंदर होता है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? रेगिस्तानी इलाकों में पवन निक्षेपणात्मक के रूप में छोटी पहाड़ी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ना, तो क्या लॉयस कहते हैं, क्या बालू टिब्बा कहते हैं, टिब्बा, या छात्रक सेल कहते हैं, या आपका मरुधान कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बालू टिब्बा, बालू टिब्बा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेगिस्तानी इलाके में पवन निक्षेपणात्मक के रूप में छोटी पहाड़ी संरचनाओं, छोटी सी पहाड़ की तरह संरचना बन जाता है। बालू में कहीं गए होंगे तो ऐसे मतलब करके छोटा पहाड़ की संरचना बन जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, वो उसको हम बालू टिब्बा बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? बालू टिब्बा बोलेंगे। या आप जाके आप रेगिस्तान में जाकर के देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा एससीईआरटी का। एससीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एनसीईआरटी का मैंने लिखा उधर, देखो मैंने एससीईआरटी का लिखा है,
ठीक है भाई। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ, ओके। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए भाई।